नकली पंथों ने जो काल के चलाए हुए हैं। कभी काल ने कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। और वही हो रहा है। भगवान आए, कबीर साहब उद्मस्तार दिया नकली ऋषि में, ऋषि आचार्य और शंकराचार्य और इनके चेलिया ने ऐसा जुल्म ढाया था भगवान के ऊपर, पूछो मत। अगर वो कहानी आपको सुनाने लग जाए तो आंखों से आंसू नहीं सूखे। दास की तो सूखती नहीं, क्योंकि इसे परिचित हो गया, क्योंकि उस संघर्ष से दास भी आगे बढ़ रहा है, उसी में से गुजर रहा है। तो क्योंकि उसमें जनता अशिक्षित थी, श्रद्धालु अशिक्षित थे। एक संस्कृत भाषा के जानने वालों को महर्षि और महापुरुष की पदवी दे दी गई थी हमारे द्वारा। अब परमात्मा ने पहले यह दया बख्शी कि अपने बच्चों को अक्षर ज्ञान कराया, और अब वो तत्व ज्ञान जो भगवान ने 600 वर्ष पहले बोला था, दास ने उन सदग्रंथों से मेल करके दिखा दिया कि जिसको ये अनपढ़ अशिक्षित कहा करते थे। एक जुलाहा धानक कवि मान के जिसकी फाइल बंद कर रखी थी, वो पूर्ण परमात्मा है। 600 वर्ष पहले वेद और गीता और शास्त्रों वाला ज्ञान उन्होंने वर्बली बोल रखा है। धर्मदास जी ने लिख रखा है सिंपल लैंग्वेज में, और वही वेद पुराण गीता बताते हैं। तो कौन है भगवान? तुम संस्कृत के जानने वालों को आज तक नहीं पता इनके गुण रहस्यों का, और 600 वर्ष पहले बता के गए हुए हैं। तो वो खुद परमात्मा है। ये इस चीज से भी प्रमाणित होता है। काल ने कहा था, या विद जीवों को भरमाऊं। जो परमेश्वर ने कहा था कि काल जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग, तब मैं तेरे साथ मिलाऊंगा दोबारा आकर के। अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, इतना कर ले तार ले, उद्मस्त ने जो तारना है। परमात्मा को पता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये प्राणी दुखी ना होते, और जब तक ये दुखी नहीं हो लेता, इसके हर तरह से संसारिक जो सारे हैं वो समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये भगवान को मान नहीं सकता। अब जैसे सतयुग के अंदर पुण्यकर्मी प्राणी जन्म लेते हैं, 1,00,000 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, और सब हरे भरे सब फलदार वृक्ष लदपद रहते हैं, सभी झाड़ी झंखाड़ भी फलों से। और जो पुण्यकर्मी प्राणी है वो भक्ति से ही तो पुण्यकर्मी बने हैं, साधनाओं से। तो इस जन्म में जैसी भी वो साधना कर रहे होते हैं, वो उसको सुख तो होता पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कर्मों से, और वो सोच रहा है कि मैं जो साधना कर रहा हूँ इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो इसलिए परमात्मा की सत भक्ति को 3 युगों में जीवों ने माना नहीं। अब कलयुग में हम कति पुण्यहीन हो लिए, जिस कारण से इस काल के द्वारा बताएगी, इनके एजेंटों द्वारा बताएगी साधनाएं, उन संतों द्वारा बताएगी, भगवान की भक्ति से हमें कोई लाभ होना नहीं था, क्योंकि वो तो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो कोई सुख होता, ना उनकी गति होती है, और ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। तो जिस कारण से उनके द्वारा बताई गई साधनाओं को करते करते भी बुरा हाल है इन प्राणियों का, तो फिर इन्होंने धनी बनने के लिए तो रिश्वत, मिलावट, चोरी ये अपना लिए, और टेंशन बुलाने के लिए गुट्टी सूटी लानी शुरू कर दी। ये कोई तरीका है? अब जो भगवान से हम इच्छा करते हैं, भगवान हमें सब कुछ दे सकता है, तो वो देने वाला भगवान का ज्ञान नहीं। कौन सा परमात्मा जो सब कुछ दे सकता है और सब दुखों का निवारण भी कर सकता है, उसकी तो हमारे को झलक भी नहीं लागने दी न ज्ञानियों ने। तो उसने स्वयं आकर ही अपनी जानकारी देनी पड़ती है। आप पे आरती, आप पे साजय, आप पे किंगर, आप पे बाजय, आप पे ताल झांझ झनकारा, आपने से आप देखे नारा। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप सुनाऊं।